हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी स्टडी क्लासेस। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ टेंस। देखिए स्क्रीन पे मैंने बना रखा है, यहाँ पे टेंस का चार्ट बना रखा है जो कि आपको अफर्मेटिव इंडिकेट कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे आपको अफर्मेटिव चार्ट दिखाएगा और इसमें बहुत ही इजी तरीके से आपको सारे टेंस एक साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट टेंस जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों टाइप्स के 4 पार्ट्स होते हैं। लाइक प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। एज इट इज़ पास्ट का भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर का भी होता है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए क्या है। बेसिकली इसमें जो वाक्य होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं उसमें लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। या फिर इंग्लिश में देखा जाए तो डू या डिस का यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसमें एस या ई एस लगा होता है। तो इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं वह जाता है, ही गोज़। यहाँ पे देखिए वर्ब जो है जाना है, गो, और इसमें एस या ई एस लगता है क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे ई एस लगा हुआ है। इसी तरह से अगर होता वे जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग ई एस या एस नहीं लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे वे जाते हैं, हो जाएगा ही गो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पे। पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में सबसे लास्ट में आ, ई, ये, या, था, ता, ती, थे आदि आता है। इंग्लिश में देखा जाए तो इसमें डिड यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अफर्मेटिव चार्ट है तो अभी हम लोग नेगेटिव की बात नहीं करेंगे। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल वह गया, ही वेंट। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पे। फ्यूचर इंडेफिनिट में वाक्य या फिर सेंटेंसेस के लास्ट में जो है गा, के आदि आता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो विल यूज़ होती है। इसका जो रूल है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन विल आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे वह जाएगा, ही विल गो। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है वह जाएगा, ही विल गो। इसी तरह से हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लास्ट के सेंटेंसेस में रहा है, रही है, रहे आदि आता है। इसमें बात की जाए अगर इंग्लिश में तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़, एम, आर यूज़ होती है और साथ में ही आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस काम चल रहा होता है इसलिए इसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका रूल क्या है देखिए, सब्जेक्ट इज़, एम, आर, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर आईएनजी लगा होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग। वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा जो है इज़, एम, आर लगा के हम लोग आईएनजी फॉर्म लगा के इसको यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं उसके लास्ट में रहा, था, रही, थे, रहे, थे आदि आता है। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो इसमें वॉज वर्ब आता है, साथ में आईएनजी फॉर्म लगा होता है। रूल देखते हैं हम लोग। इसमें रूल ये है कि सब्जेक्ट होता है प्लस वॉज वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होती है एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। वॉज यूज़ होता है सिंगुलर के लिए और वर्ब यूज़ होते हैं प्लूरल के लिए। तो एग्जाम्पल देखिए, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब का यूज़ हो रहा था और साथ में आईएनजी फॉर्म लगाकर हम लोग वर्ब में यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होंगे, रहे हैं होंगे आता है। और एग्जाम्पल पे देखा जाए तो वह जा रहा होगा, उससे पहले हम लोग रूल देख लेते हैं। इसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल भी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, वह जा रहा होगा। ऐसा वह जा रहा होगा ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है ही विल बी गोइंग। वह जा रहा होगा हो जाएगा ही विल बी गोइंग।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे देखते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आता है वाक्य के अंत में हिंदी में। और अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इसमें हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब मिलेगी और साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इसका रूल क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये याद रखिएगा परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। रूल क्या है इसका। सब्जेक्ट हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल क्या है, वह जा चुका है, यानी ये काम हो चुका है। सो एग्जाम्पल इज ही हैज़ गॉन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पे। इसमें लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि होता है। या फिर इसमें इंग्लिश में देखा जाए तो हैड आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। रूल क्या है इसका। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह जा चुका था, ही हैड गॉन। इसमें हैज़ हैव नहीं आएगा, सिर्फ हैड आता है। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव यूज़ होता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हैड यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे आदि लास्ट में आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। रूल क्या है इसका। सब्जेक्ट के बाद में विल हैव होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे। इसकी लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि है, बट इसमें टाइम इंक्लूड होता है, यानी समय के साथ में सेंटेंसेस आपके दिए होते हैं। इसका रूल क्या है। रूल है सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है, साथ में आपका सिंस या फॉर लगता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगता है। एग्जाम्पल, वह सोमवार से जा रहा है, ही हैज़ बीन गोइंग सिंस मंडे, ही हैज़ बीन गोइंग सिंस मंडे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। पास्ट परफेक्ट जैसे आपको पता ही है कि जो काम हो चुका है, तो यहाँ पे रहा था, रही थे, रहे थे यूज़ होता है, साथ ही समय यहाँ पे दिया होता है। तो अगर इंग्लिश में बात की जाए तो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, साथ में आईएनजी लगता है एंड देन सिंस फॉर यूज़ होता है। रूल क्या है इसका। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा, सिंस फॉर लगेगा और ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो वह सोमवार से जा रहा था, ही हैड बिन गोइंग सिंस मंडे, ही हैड बिन गोइंग सिंस मंडे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट सेंटेंसेस में होता है हिंदी में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे और साथ में समय दिया होता है। इंग्लिश में बात की जाए तो इसमें विल हैव बीन और आईएनजी फॉर्म लगी होती है साथ में और सिंस फॉर लगा होता है। तो ये पहचान होती है कि इंग्लिश में आप कैसे पहचानोगे और कैसे आप हिंदी में पहचानोगे। नेक्स्ट आते हैं रूल पर। तो रूल में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट होता है, फिर विल हैव बीन एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, सिंस फॉर लगा देते हैं एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। वह सोमवार से जा रहा होगा, ही विल हैव बीन गोइंग सिंस मंडे, ही विल हैव गोइंग सिंस मंडे। आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। इसे एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट चार्ट में हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे सारे चार्ट बेस्ड पे अफर्मेटिव के, एंड देन मैं आपको इसी तरह से एक नेगेटिव का चार्ट बना के दूंगी टेंस का सारा, जिससे आपका पूरा टेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।